रही है, तमाम गाड़ियां आ रही हैं। वही में फौजी के भी एक गाड़ी हो जाए के भाग के घर में माई से कहला कि माई भैया झूठ ना बोलत रहे, मैं बार बार कहती थी कि सीमा पर युद्ध चल रहा है, भैया को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन देख शादी के दिन भैया हमारे आ गए। माँ कहीं के लिए चल बाहर, पूछो कि आज शादी के दिन आ रहा है, कौन सी व्यवस्था होगी, कैसे होगी। उस समय माँ को बहन बाहर लेकर के आई। वैसे ही बांदा के जिला अधिकारी महोदय उतरे गाड़ी से और पूछते कौन कौन है परिवार में। प्रधान जी कहते हैं कि परिवार में एक भाई सीमा पर है, पिता 72 की युद्ध में गए, लौट नहीं पाए, एक बहन है, इसकी शादी है, और वो बूढ़ी माँ है जो दोनों आंख से अंधी है। जिला अधिकारी महोदय ने पैर छुआ, सर पर हाथ रख करके मां मंगली का देख बेटा कुंवर, लेकिन एक जिला अधिकारी को ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ पाई कि मां मैं तेरा कुंवर नहीं हूं। जो जवान गए थे, जो जहां खड़ा था, सारे जवान वही रो रहे थे। घर की स्थिति देख करके किसी की बात नहीं आती है, लेकिन मेजर जिनके अंडर में ड्यूटी कर रहे थे, मेजर दीपेंद्र चंद भूचर, जो लुधियाने का रहने वाला था, हो गया जाकर के मां का चरण स्पर्श किया और कहा कि मां तेरा बेटा अभी धरती पर नहीं है, तेरा बेटा धरती के मान सम्मान स्वाभिमान को प्राण की आहुति वतन की बलवेदी पर समर्पित करके तेरी कोख को धन करके चला गया, और इस बादा की माटी को धन किया मां तेरा बेटा। अब कुंवर इस दुनिया में आने वाला नहीं है, हम कुंवर की पार्थव शरीर लेकर के आए। मां अवाक हो गई। उसके बाद में अधिकारी कहता है सदर, उस समय अधिकारी निकाला है जेब से पत्र और उस मां को सुनाने लगा। क्या लिखे हैं? पहली लाइन में अपनी मां के लिए लिखे हैं, धरती माई का हम कर जाऊं, अरे लेकिन माई कर जाना उतारा देता। मां के लिए लिखे हैं कि मां धरती के ऋण से तो मुक्त हो गया, लेकिन तेरे दूध का ऋण मां मैं अदा नहीं कर पाया, क्षमा करना अपने बेटे को। दूसरी लाइन सविता बहन के लिए लिखे, अरे ससुरे में जाके अपने सविता बहन, बुढ़ैया होना बहन के लिए लिखते हैं कि अब बेटा और बेटी दोनों का फर्ज इस अंधी मां के साथ बहन तुझे पूरा करना है। तीसरी लाइन किसको लिखे हैं? जहां बहन की शादी तय किए थे, भैया देखन हर लोग मान लिया, भैया देखन हर लोग मान लिया, अरे बहिनी का मांगिया तुम्हारी हारू जा। मुझे पता है कि खबर के बाद आप मेरी लाश पर माला चढ़ाने जरूर आओगे, लेकिन उस फूल को मेरी लाश पर न चढ़ा के उस फूल का एक माला बना करके मेरे सविता के गले में डालकर उधार सिंदूर से उसकी मांग को भैया भर देना। यही एक फौजी जो देश के हित में प्राण की आहुति समर्पित किया, बस यही मांगता है। एक का करके जैसे अधिकारी बंद किया पत्र को, वही नई नवेली दुल्हन आरती खड़ी है। आरती कहती है कि साहब मेरे पति थे,
वादा किए थे मुझसे कि न तो सुहाग के साथ बेईमानी होगी न देश के साथ गद्दारी होगी। मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार करते थे। गांव पूरा हित में सगे संबंधी सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिखे हैं। साहब एक बार पत्र खोलिए, मेरे पति मेरे लिए भी एक लाइन लिखे होंगे। कैसे जीवन यापन मुझे करना है, किसके सहारे मुझे छोड़ करके गए। रोने लगा वो अधिकारी, नारे भरो। हम धन्यवाद करते हैं कुंवर को, घायल अवस्था में उस कंदरा में 3 लाइन पत्र लिख दिया। हम ऐसे जवानों को सलूट करते हैं, लेकिन रो करके दुल्हन आखिरी बात कहती है, अरे फिर से भैया खोला मोर पिया के पतिया, हमके लिखल है का साथ। काहे बदे सैया हमके तो कैले बेगाना, पापा के कही है आपा। अरे रोए सब लोग नहीं आवैली पतिया, हमके लिखल का जनवा हो। बहरहाल परिवार तो उजड़ गया, लेकिन जब अगस्त माह में कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध का हिसाब हुआ, तो भारत का रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस 56 करोड़ के घोटाले में फंसा। किस बात का घोटाला हुआ था? जो मरे हुए शहीद जवानों के लिए जो ताबूत बनाए गए थे और जो तिरंगा कफन बनाए गए थे, उन जवानों के ताबूत और तिरंगे कफन में भी हमारे रक्षा मंत्री ने दलाली खाया। भगत सिंह जेल में थे, और जब जेल में थे तो उनके पिता राम सिंह समझाने गए कि बेटा किस लफड़ा में पड़े हो, माफीनामा लिख करके दे दो, फांसी टल जाएगी तेरी। कहे ठीक है पिताजी, चले जाइए, कल लिखूंगा माफीनामा मैं। दूसरे दिन भगत सिंह लिखते हैं लेटर अंग्रेजी अधिकारी को कि अगर तेरे अंदर हैसियत है तो कल मेरी फांसी दे दे, क्योंकि भारत की आजादी के लिए और भारत के स्वाधीनता के लिए मेरी फांसी बरहक है। देश के लिए मर जाना ही मेरा परम धर्म और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अगर मैं मर गया, देश आजाद हो गया, तो साम्राज्यवाद टूटेगा, यहाँ समाजवाद स्थापित होगा और भाईचारा बराबरी का हिस्सा पूरे देश के लोगों में, पूरे देश के आवाम में होगा। कौन सी व्यवस्था चाहते थे भगत सिंह, जिसके लिए उन्होंने फांसी को चुना, लेकिन पिताजी की बात को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। समझ पाए हमारे नेता? बस जात, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, कोई धर्म नहीं रह गया राजनीति के लिए। बस उनको कुर्सी चाहिए, जनता आवाम चुने फाड़ में जाए। तो ऐसे नहीं होगा, हमें पहचान करना पड़ेगा। अब 228 सांसद पार्लियामेंट में हैं, SC, ST, OBC के, जो बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, किसी के पास एक हैसियत नहीं थी कि एक बार बोल सके कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, इनका अपमान हम नहीं सह सकते। सब गुंग बन के बैठे थे। अभी चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे। तो ये जातियों का देश है, हमें जातियों से बाहर निकल करके देश में अमन और शांति के लिए समता और समानता को अपनाना पड़ेगा, तब इस देश में लोगों की अस्तित्व सुरक्षित रहेगी।
आखिरी लाइन है, गुरु बिहारी गुरुपत्तु जन्नत में आसन पाए, स्वर्ग के अंदर गुरु गुल्लू। अरे